हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसेट कंपाउंडर एकेडमी। मैं हूं शंभू और आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग के बेसिक के बारे में हम बात करेंगे। आज हम आपको बेसिक बताने वाले हैं स्टॉक मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो स्टॉक मार्केटिंग क्या होता है? ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग होता क्या है? स्टॉक मार्केटिंग को हम ठीक है दूसरे नाम से जैसे शेयर मार्केट बोलते हैं, इक्विटी मार्केट बोलते हैं। ऑल दीज थ्री आर सेम, ओनली नेम इज़ डिफरेंट। ठीक है, तीनों सेम है, केवल नाम डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केटिंग हो गया, इक्विटी मार्केटिंग हो गया। अब व्हाट इज स्टॉक मार्केटिंग? स्टॉक मार्केटिंग क्या है? ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग क्या है? स्टॉक मार्केटिंग इज ए मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ द कंपनी स्टॉक्स। ठीक है, ये मार्केट होता है, स्टॉक मार्केटिंग इज ए मार्केट, एक मार्केट होता है जहाँ पे कंपनियों का जो स्टॉक्स होता है, स्टॉक हो गया या शेयर कह लीजिए आप। ठीक है, कंपनियों का जो शेयर होता है उसका ट्रेडिंग होता है एंड डेरिवेटिव एंड एग्रीड प्राइस पे। ठीक है, जो भी होता है एक एग्रीड प्राइस होते हैं। ठीक है, उस पर ना कंपनियों का जो स्टॉक शेयर होता है उस पर ट्रेड होता है। दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं, इन अदर फॉर्म वी कैन से दैट द कंपनी लॉन्च द शेयर इन द मार्केट एंड द लिस्टिंग इज इन द फॉर्म ऑफ IPO। अब IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जहाँ पे कंपनी लॉन्च करता है शेयर अपने मार्केट में। ठीक है, कंपनी का जो शेयर होता है मार्केट में लॉन्च होता है इन द फॉर्म ऑफ IPO। IPO के फॉर्म में लॉन्च होता है, कंपनी का जो शेयर होता है वो मार्केट में लॉन्च होता है। अब IPO क्या है? ठीक है, एंड IPO इज द प्रोसेस बाय विच कंपनी रेज कैपिटल फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। अगर हमारी कंपनी, जैसे कि अगर आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे ये कोई कंपनी है, राइट, ये कोई कंपनी है, इसका नेट वर्थ जो है, ठीक है, 10 लाख का है। ठीक है, 10 लाख का है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ आइडिया है, जैसे कंपनी का ऑनर मान के चले कि आप है, तो आपके पास कुछ आइडिया है कि हम कंपनी को ये और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ठीक है, हमारे पास आइडिया है, हम ये चीज़ लगाएंगे, ठीक है, तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे 10 लाख का आपका नेट वर्थ है, 10 लाख कंपनी का है, वैल्यू है। ठीक है, अगर आपको 2 लाख की ज़रूरत है, जैसे आपको 2 लाख की नीड है, ठीक है, तो ये 2 लाख रुपये आप बैंक से लेना भी नहीं चाहते लोन के तौर पे। ठीक है, और आप 2 लाख रुपये इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो इस वक्त क्या होता है, जो आपका जो कंपनी का जो शेयर होता है, जैसे कंपनी है तो कंपनी रजिस्टर करवाया जाता है। देखिए, इज़ द लिस्टेड इन द BSE और NSE। ठीक है, IPO के फॉर्म में लिस्टेड होता है। जैसे BSE क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है मेनली। ठीक है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुआ था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही था। ठीक है, अब जाकर के NSE है। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है हमारे पास। ठीक है, 2 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये जो 2 लाख रुपये जो आपको नीड है, ठीक है, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, अपने कंपनी का 25%, जैसे 10 लाख का 2 लाख चाहिए, 25%, ठीक है, आप इसको शेयर बेचेंगे। ठीक है, रजिस्टर करेंगे, BSE और NSE से रजिस्टर होता है, जिसमें आपकी कंपनी का जैसे 2 लाख की नीड है तो 25% शेयर आपको बेच दिया जाएगा कंपनी का। ठीक है, वही मान के चलिए एक शेयर का वैल्यू, जैसे 2 लाख की नीड है आपको 1 रुपये होता है, तो जो भी मार्केट में लोग होते हैं, ठीक है, वो आपके कंपनी का शेयर खरीदते हैं। जैसे 1 रुपये एक शेयर है आपके कंपनी का, एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको 2 लाख लोग, जैसे आप जितना खरीदे, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 200, कोई 400, कोई 5 या 10, जितना खरीदते हैं उस सब का जो अमाउंट होता है वो आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, वो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं अपने कंपनी में। ठीक है, कंपनी में इन्वेस्ट किए, अब उनको कैसे प्रॉफिट होता है, जैसे कंपनी जितना ग्रोथ करेगा आपका, ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, तो जितना ग्रोथ करता है, जितना हाई जाएगा, ठीक है, उनका भी प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर कंपनी का टर्नओवर 20 लाख हो जाता है, ठीक है, 20 लाख में चला गया, तो अब इसका जो 25% हो गया 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख क्या हो गया, जो आपका जो 25% शेयर आपने बेचा है, ओके, ये अमाउंट उसका हो जाएगा। ठीक है, उन सब में जितना शेयर आप बेचा हुआ है उस सबको डिवाइड हो जाता है, जितने शेयर लिया हुआ है उस सबको ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि ये स्टॉक मार्केटिंग क्या होता है। स्टॉक मार्केटिंग में फिर से बताता हूँ, स्टॉक मार्केट इज ए मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ ए कंपनी स्टॉक्स या शेयर बोल दीजिए, ओके, डेरिवेटिव्स एंड एग्रीड प्राइस पे। ठीक है, IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, ओके, एक लिस्टिंग फॉर्म होता है,
ओके, जो कि बीएसई और एनएसई में रजिस्टर होता है। ठीक, ये होता है। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केटिंग कितने तरह का होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग कितने तरह का होता है, एक मिनट मैं स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे स्टॉक मार्केटिंग। ठीक है, तो स्टॉक मार्केटिंग को मैंने बता दिया था। स्टॉक मार्केटिंग ये होता है जहाँ पे कंपनियों का जो शेयर होता है वो ट्रेड होता है। ठीक है, ट्रेडिंग किया जाता है शेयर पे। अब स्टॉक मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है कैश, ठीक है, दूसरा है डेरिवेटिव। ठीक है, कैश का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास जो भी कैश है, ओके, मान के चलिए जो भी कैश है, कैश का मतलब होता है जैसे कि आप जितना आपके पास अमाउंट है आप कंपनी का उतना ही शेयर ले पाएंगे। ठीक है, जिससे कैश का मतलब ये होता है अगर आपके पास, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था, जैसे 2 लाख का शेयर आपका गया है, 2 लाख शेयर 1 रुपये पर भाव। ठीक है, तो आपके पास अगर 5,000 है तो आप 5,000 ही कैश 5,000 ही शेयर ले सकते हैं। जितना आपके पास अमाउंट होगा, ओके, उतना ही लिमिट में आपको शेयर मिलेंगे। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। यही होता है कैश। इसमें क्या होता है, कैश में मेनली इन्वेस्टिंग होता है, इन्वेस्ट होता है। ठीक है, कैश में इन्वेस्ट होता है। ठीक है, कैश में केवल इन्वेस्ट होता है। ठीक है, और डेरिवेटिव्स में क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आपको पता है उस कंपनी का वैल्यू हाई जाने वाला है, ठीक है, आप और खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास कितना 1 लाख ही है, समझिए, तो आप खरीदना चाहते हैं, आपको पता है कंपनी में हाई जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, डेरिवेटिव में, ठीक है, ट्रेड होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप कम अमाउंट देकर आप मैक्सिमम, मतलब एक लिमिट होता है, आप उतना दे करके आप ज़्यादा शेयर ले सकते हैं। ओके, शेयर लेते हैं, उधार पे शेयर मिलता है डेरिवेटिव में। ठीक है, पहले में क्या होता है, कैश में जितना आप पे करोगे आपको उतना ही शेयर मिलेगा। डेरिवेटिव में क्या है, आप जितना पे करोगे उससे ज़्यादा आपको उधार पे आपको शेयर मिल जाते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव 2 तरह का होता है, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है। ठीक है, फ्यूचर में भी यही है कि हम जो भी पे करते हैं, ठीक है, आप जैसे 1 लाख का आप पे किया, ठीक है, आपको 10 लाख का शेयर मिल गया। ठीक है, और ऑप्शन में भी वही है। इस ऑप्शन में क्या है, कॉल और पुट 2 ऑप्शन है। ठीक है, हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, अभी बस यही देख लीजिए। स्टॉक मार्केटिंग 2 है, कैश में होता है, डेरिवेटिव में होता है। डेरिवेटिव 2 तरह का होता है, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 तरह का होता है, कॉल और पुट होता है। ठीक है, ये जो चीज़ होता है, ये जो ट्रेडिंग होता है 2। ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैश में, कैश वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ट्रेडिंग जो होता है डेरिवेटिव में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गया। स्टॉक मार्केटिंग का कितना पार्ट होता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अंतर क्या होता है। ठीक है, जैसे कैश में आपको इन्वेस्टिंग हो जाता है, ओके, और डेरिवेटिव में आपको ट्रेडिंग हो जाता है। ठीक है, कैश हो गया, ये डेरिवेटिव में हो जाता है, डेरिवेटिव में हो जाता है। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द अप्रोच इज टू बीज स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म एंड ग्रोथ इन द कैपिटल। ओके, ये क्या होता है, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, 2 लाख है, आप लैंड ले लिए 2 लाख का, जो भी अपने अमाउंट है उसका लैंड ले लिए। उसमें क्या होता है ना कि आपको इंस्टेंट ना प्रॉफिट नहीं आता है। जैसे कि क्या होता है, इसको लॉन्ग टर्म तक रखना पड़ता है। जैसे अगर आपका लैंड है 2 लाख का, वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको प्रॉफिट होता है। जैसे 6 लाख हो गया, 2 लाख का हो, मान के चलिए 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया या 5 लाख, जो भी हो। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है फ्यूचर पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास 2 लाख है, आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, लैंड लिया, तो ये लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म में आपको आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलता है। ओके, और इसका जो रिस्क वैल्यू जो होता है ना वो कम होता है। ठीक है, आपने जैसे खरीदा, आपने जो शेयर खरीदा, ठीक है, अब आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होगा, तो जो कंपनी जब ग्रोथ होती है, कभी कभी आप आ जाता है, कभी डाउन जाता है। ठीक है, कंपनी का जो नेटवर्थ होता है, ओके, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है।
तो इन फ्यूचर में जाके ना सारी कंपनी सोचती है कि हम आगे बढ़े, तो जैसे ही कंपनी आगे बढ़ेगी तो जो आपने शेयर खरीदा है उसका भाव, जो प्राइस है वो अप होता है, ठीक है। तो उससे आपको बेनिफिट होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लो रिस्क होता है इसमें, और इसमें रिस्क भी कम होता है, ठीक है। एंड अवॉइड द मेकिंग ऑफ डिसीजन ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। जैसे शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, जो भी डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, और भी चीज़ें एनालाइज किया जाता है, ठीक है, कि मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है, स्टील में क्या चल रहा है, ओके, अब हम कुछ दिन बाद में कहीं गिर तो नहीं जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में ये होता है जैसे हमने अभी इन्वेस्ट किया, ठीक है, ट्रेडिंग किया, ठीक है, मेनली ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है ट्रेडिंग करते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि अगर हमको एक सप्ताह में पैसे बनाना है, एक महीने में पैसे बनाना है, ठीक है, या एक साल में बनाना है, तो उसके लिए ट्रेडिंग होता है, ठीक है। अगर आपको कम समय में ज़्यादा कमाना है तब ट्रेड कर सकते हैं, ओके। आपको ज़्यादा समय, इसमें क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है कम इनकम होता है, इसमें क्या होता है कम समय लगता है ज़्यादा इनकम होता है, और इसमें जो रिस्क वैल्यू होता है ना, ठीक है, वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना शॉर्ट टर्म के वोलेटिलिटी विच इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे कि अगर आप ये लेते हैं ना तो आपको प्रिडिक्टेबल नहीं होता कि यही चीज़ होगा ही होगा। इसमें क्या होता है ना कि इन्वेस्टिंग में कुछ चीज़ें ना प्रिडिक्टेड होता है कि ये चीज़ होने वाला है, इसमें ना हाईली अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी कुछ हो जाएगा, कभी लॉस हो जाएगा, कभी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है ट्रेडिंग, ये हो जाता है इन्वेस्टमेंट, ओके। फिर बता दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या अंतर है। ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ओके, ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। इसमें रिस्क वैल्यू हाई होता है, इसमें रिस्क वैल्यू लो होता है, इसमें हाई होता है रिस्क वैल्यू, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में कम होता है और ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में जो शॉर्ट टर्म्स का वॉलेटिलिटी है, जिससे डिसीजन मेकिंग भी कम लगता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना पड़ता है, आप नॉर्मली मार्केट के हिसाब से भी चल सकते हो। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, आपको एनालाइज करना पड़ता है, अगर आपके पास आइडिया नहीं हो, ठीक है, आपने, तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, आप उसके बारे में पहले जानिए तब आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ था आपको डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे इंडेक्स क्या होता है, ओके। अब हम लोग देखेंगे इंडेक्स होता क्या है। एन इंडेक्स इज ए ग्रुप और बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, कि ये इंडेक्स जो होता है एक ग्रुप होता है सिक्योरिटी का और पॉलिसी का, और बास्केट होता है, ओके, और डेरिवेटिव्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रेजेंट एंड मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक मार्केट एसेट क्लास, मार्केट सेक्टर और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ओके। ये सारी चीज़ होता है, ये एक ग्रुप होता है या बास्केट बोल लीजिए सिक्योरिटीज़ का, डेरिवेटिव का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है, जो कि मेजर होता है परफॉर्मेंस स्पेसिफिक मार्केट का, एसेट हो जाता है जो वैल्यू होता है, कंपनी वैल्यू हो जाता है, मार्केट सेक्टर का होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। मेनली वी विल डिस्कस 3 मेजर इंडेक्स इन इंडिया, ठीक है। अब हमारे पास ना मेनली 3 मेजर इंडेक्स है इंडिया में, ठीक है, और भी सारे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो है वो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, ठीक है। अब ये तीनों मेनली अगर आप जान जाइएगा, ठीक है, तो आप जो भी इंडेक्सेस है आप इजीली समझ जाइएगा, ठीक है। मेन जो है इस पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में, वो है सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। ये सेंसेक्स जो होता है ये एक इंडेक्स है, ठीक है, और सेंसेक्स किसका मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे BSE है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, पहले बम्बई स्टॉक एक्सचेंज आया था, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, वो सेंसेक्स इंडेक्स में ही चलता है, ठीक है, सेंसेक्स होता है बम्बई में, BSE में, ठीक है, और निफ्टी हो जाता है NSE में, ठीक है, और निफ्टी बैंक, ठीक है। सेंसेक्स BSE में और निफ्टी NSE में, ठीक है, और बैंक निफ्टी भी NSE का पार्ट है, ठीक है। अब सेंसेक्स में क्या होता है, सेंसेक्स क्या है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंडेक्स है, ठीक है, जहाँ पे सेंसेक्स में मेनली 30 कंपनीज, ठीक है, सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनी रजिस्टर हो पाएंगे, ठीक है। केवल इंडिया के जो टॉप 30 कंपनी है वही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। अगर टॉप 30 में नहीं आ पाते हैं
तो आप रजिस्टर नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है। और निफ्टी में क्या होता है, इसमें टॉप 50 कंपनी होते हैं, ठीक है। इसमें 30 कंपनी है, इसमें 50 कंपनी है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में क्या होता है, 13 कंपनी होता है, ठीक है। टॉप 13 कंपनी होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। सेंसेक्स कंप्राइज 30 कंपनीज, निफ्टी कंप्राइज 50 कंपनीज एंड बैंक निफ्टी 13, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंसेक्स में इंडिया के जो टॉप 30 कंपनी होता है वही रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। और निफ्टी में क्या होता है, उसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनीज जो होते हैं वही रजिस्टर कर पाएंगे। और बैंक निफ्टी में होता है 30। अब देखिए जो निफ्टी होता है ना, ठीक है, NSE में होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको ना निफ्टी 50 करके भी बोला गया। एक अलग कैटेगरी है निफ्टी 50, ठीक है। जो निफ्टी 50 है उसका एक अलग कैटेगरी है। क्या होता है उसमें, जिस कंपनी का बैड परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, जिसका ग्रोथ वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है, उस कंपनी सबको निकाल दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू कम हो गया, ग्रोथ कम हो गया, ठीक है, तो उसको ना रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे कंपनी से, ठीक है। तो वो केवल टॉप के जो 50 कंपनी होते हैं वही रहते हैं। सेंसेक्स में टॉप के 30 कंपनी रहता है और बैंक निफ्टी टॉप के 13 कंपनी रहता है। ओके, अब देखिए मैं बताऊँ, ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ एक्टिव स्टॉक मार्केट, हाईली लिक्विड एंड एक्टिव बाइंग सेलिंग, निफ्टी इज मोर सिग्निफिकेंट इन द नंबर ऑफ सेंसेक्स, ठीक है। हम बताना चाहूँ, देखिए सेंसेक्स क्या है, अभी ना लोग निफ्टी पे, ठीक है, शेयर को सेल और बाय करना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। अभी लोग निफ्टी पे, ठीक है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द सेंसेक्स आ जाता है, जैसे कि बायर होता है, सेलर होता है, ओके, वो आपको NSE पे ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल सेंसेक्स हैज़ बीन परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी। जो सेंसेक्स का परफॉर्मेंस है, ओके, वो बेटर होता है निफ्टी से, ठीक है। हमेशा क्या होता है ना कि जैसे कि पहले जो चला था, पहले BSE था केवल, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ था इंडिया में एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, तो केवल BSE था, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बाद में एक NSE भी हो गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि बहुत सी चीज़ें जो है नहीं है, कम है, ठीक है। और NSE में क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, कि उसमें जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का यूज़र इंटरफेस है, ईजी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सारी चीज़ थे इंडेक्स के। इंडेक्स में 3 इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स होता है इंडिया में, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया और बैंक निफ्टी हो गया। 3 इंडेक्स है मेनली इंडिया में।